दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, ये काकरोच जनता पार्टी जब बनी थी और उसके नेता जब इंडिया आए, अभिजीत डिपके, फिर उनको जब साथ मिला सोनम वांगचुक का, और फिर इन लोगों ने जंतर मंतर पर जब शुरुआत की, तब से मैं लगातार इस पूरे फेनोमेनन पर, पूरे इस प्रक्रिया पर बात कर रहा हूं। जो भी परिघटना होती है, जो भी घटनाक्रम है, सब पर बात कर रहा हूं, लगातार कमेंट कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मेरी बात सही लगती है, बहुत सारे लोगों को गलत लगती है। डेमोक्रेसी का ये यही तकाजा है और यही मजा है कि हम अलग अलग सोच खुल करके जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक के बारे में या अभिजीत डिपके के बारे में जो मेरी राय शुरू में थी, जो बाद में थी, वो आज भी है। उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि 20 जुलाई का जो युवा सैलाब, युवा रेला जो दिखा दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के और संसद भवन के आसपास के तमाम हलकों में, जैसा मैं कल के अपने वीडियो में कह चुका हूं कि मैंने कम से कम हाल के वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा था। मैं काफी लंबे अरसे से दिल्ली में हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। और जो जोश और जो लोगों का होश, तरुणाई में जोश था और तरुणाई में होश भी था। क्या गजब का अनुशासन, बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका बैनर नहीं था, इसके बावजूद क्या समझदारी थी लड़कों में, और आज भी दिखाई देती है। जब उनको सादी वर्दी और खाकी वर्दी में पुलिस जब पीट रही थी, तब भी वो कह रहे थे मारो मारो, हम नहीं जाएंगे यहां से, हम नहीं हटेंगे यहां से, हम सच बोल रहे हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम अपना हक चाहते हैं। ये बातें वो बोल रहे थे। मैंने अनेक लड़कों को सुना। और दोस्तों, आप अगर यकीन नहीं करेंगे तो आप टेलीविजन पे भी देख लीजिए, पता नहीं कैसे कल टेलीविजन वाले दिखा रहे थे ये सब। तो ये जो एक आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल नौजवानों में इतना जो मैंने देखा, वो पहले कभी नहीं देखा। हम जब युवा थे, छात्र थे, यूनिवर्सिटी में लड़के जो हैं, जब लाठीचार्ज उन पर होता था वो पत्थर फेंकने लगते थे यूनिवर्सिटी में, हम वो दौर भी देखे हैं। लेकिन कल जो अनुशासन था, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दीजिए, जहां इतना बड़ा सैलाब हो वहां इक्का दुक्का घटनाएं वो सारे पूरे के पूरे उस घटनाक्रम का बयान नहीं करती हैं। आमतौर पे एक बहुत ही विवेक सम्मत, समझदारी भरा, होश भरा, जोश भरा ये सैलाब था। और दोस्तों, बाद में पता चला मुझे कि ये पूरे देश के कई हिस्सों में हुआ ऐसा। जाहिर है दिल्ली में सबसे बड़ा हुआ होगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, प्रांतीय राजधानियों में, और कई तो राजधानी के बगैर, यानी गैर राजधानी जो शहर हैं अलग अलग राज्यों के, वहां भी हुआ। यहां तक कि नागपुर में लोगों ने किया। लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़े दक्षिणपंथी संगठन के मुख्यालय के सामने किया, ऐसा खबर है। अब चूंकि मैं एक्यूरेट नहीं जानता, तो इसलिए मैं उसको एक खास ढंग से बोल रहा हूं। तो ये हालत है। जबलपुर में हुआ, जयपुर, पता नहीं कहां कहां हुआ है, कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये इसका मतलब कि ये काकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक, अब ये पूरा का पूरा जो अभियान है, ये ऐसा नहीं है कि उनके नाम पर केवल है या उनके काम पर है। काम तो वैसे भी उतना बड़ा नहीं है, खासकर इस मामले में, छात्रों और युवाओं के मामले में। डिपके का तो है, क्योंकि उन्होंने काकरोच एक मीम बनाया, एक ऐसा सिंबल बना दिया जिस पर लोग बहुत अट्रैक्ट हुए, मिलियन बताते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, अब ये जो एक गुस्सा था नौजवानों में, बेरोजगारी को लेकर, बेहाली को लेकर, नौकरी न मिलने को लेकर, परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले, और केवल नीट का मामला नहीं है, जितनी परीक्षाएं हाल के दिनों में हुई हैं, ज्यादातर के पर्चे लीक हुए हैं। चाहे वो प्रवेश परीक्षा की हो, किसी कोर्स में कंपटीशन की हो कि भाई इसमें एडमिशन मिलेगा, या नौकरी की वो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक वहां भी हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या हाल हो चुका है इस देश का। देश का जो निजाम है वो परीक्षा चर्चा करता है, परीक्षा पर चर्चा होती है, लेकिन परीक्षा में पेपर ही लीक होने लगते हैं।
और वो एक सिलसिला बन जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी स्थिति किसी देश की जो इतना बड़ा देश हो जैसा भारत है। भारत तो खैर बहुत विशाल देश है, लेकिन दुनिया के किस बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में ऐसा होता है? लेकिन हमारे यहां ठर्रा बन गया है। तो अब ये जो घटना है जिस पर नौजवान इतने आक्रोशित थे, वर्षों बरस से थे, अब वो अपने अंदर ही उन्होंने एक अनुशासन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा का पूरा विमर्श कायम कर लिया है, ऐसा लगता है मुझे। बहुत सारे नौजवान यूट्यूबर, उनको मैंने बात करते हुए जंतर मंतर से लेकर के और रायसीना रोड के बीच में जनपद के आसपास हर जगह बातचीत करते सुना, बहुत ध्यान से सुना। कुछ बेहतरीन यूट्यूबर हैं, खासकर कुछ लड़कियां और कुछ नौजवान लड़के, बहुत समझदारी भरा सवाल, बहुत समझदारी भरी बात उनसे कर रहे थे, और उनका भी मैं सुन रहा था जवाब। अद्भुत, इतनी जबरदस्त टिप्पणियां वो कर रहे हैं, यंग लड़के जिनकी उम्र कोई 22 साल है, कोई 23 साल है, कोई 24 साल है। एक लड़की को मैं सुन रहा था, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की वो लड़की नहीं है, लेकिन क्या बात कह रही है, पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कह रही है। अभिजीत डिपके भी उतनी समझदारी नहीं रखते एजुकेशन सिस्टम के बारे में जैसी वो लड़की बोल रही थी। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं इस समय की किसके चैनल पर थी, किस यूट्यूबर के, लेकिन कमाल की बातचीत थी। और वो ये कह रही है कि एजुकेशन सिस्टम सड़ गया है, इस सिस्टम से हम कुछ भी नहीं भारत का कर सकते। जो एजुकेशन सिस्टम आज हमारे पास है, हम कभी भी चाहे जितनी उपज हम पैदा कर लें, चाहे जितने कारखाने लगा लें, जितने हाईवे बना लें, जितने एयरपोर्ट बना लें, इस देश का कुछ भी बेहतर नहीं होगा जो दुनिया के नक्शे पर बता सके कि इंडिया अब बदल गया है। जब आपके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है बेहतर, तो आप कौन से लोगों को प्रोड्यूस करेंगे जो इस देश की तरक्की के रथ को आगे हाँक लें? ये बात वो कह रही है। तो ये जब मिजाज नौजवानों का बन गया है, तो सोचिए कि क्या वो इस मुल्क को यूं ही छोड़ देंगे नेताओं के भरोसे, जिनमें ज्यादातर की पढ़ाई लिखाई माशाल्लाह सिस्टम के बारे में समझदारी नहीं है, बस चुनाव कैसे हड़प लिया जाए इसकी समझदारी है। चुनाव को जीता ना जाए, चुनाव को कैसे हड़प लिया जाए, सिर्फ समझदारी इसकी है बहुत सारे नेताओं की। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 20 जुलाई का जो युवा सैलाब है, वह भारत की राजनीति, भारत के सामाजिक डेवलपमेंट की एक बहुत ही अलग अलग तस्वीर पेश करता है, बिल्कुल अलग तस्वीर। और इसके असर से भारत की राजनीति प्रभावित हुए बिना लंबे समय तक, मैं कह रहा हूं लंबे समय तक प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। और यह सिलसिला अब केवल 20 जुलाई का नहीं है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से यह सिलसिला चालू रहेगा, कोई चाहे या न चाहे। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि भारी दमन के जरिए डरा देंगे लोगों को, सिर्फ डरा सकते हैं नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को आप डरा सकते हैं, अफसरों को दबा सकते हैं, कुछ और लोगों को भी दबा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन आप उस 20 साल के नौजवान को क्या डराओगे जिसका कुछ भी नहीं आगे है पीछे है, जिसका करियर केवल अभी बनना है, जो इसीलिए जी रहा है कि उसको जिंदगी अच्छी मिले, मुल्क के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, अपने मां बाप के लिए कुछ करे, अपने भाई बहन के लिए कुछ करे। सपना है उसकी आंखों में, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी। उसका क्या आप करोगे? वो कुछ भी कर लो, अपना सपना नहीं छोड़ेगा। और 20 जुलाई को ऐसे ही लोग, सपना देखने वाले लोग, उन्हीं का हुजूम था जिस पर इतना दमन किया गया। अभी अभिजीत डिपके को मैं सुन रहा था, वो अभी बोल रहे थे किसी चैनल पर लाइव कि वो संभवतः किसी बड़े अस्पताल का नाम उन्होंने लिया कि वहां एक लड़की बहुत बुरी तरह जो पीटी गई थी, वो इस कदर घायल है कि उसकी जिंदगी जो है असुरक्षित सी हो गई है। खतरा उस पर लगातार बढ़ा है, देखना है कि क्या होता है, और वो सब लोग दुआ कर रहे हैं उसके लिए। और 21 या 22 साल की लड़की है। तो इस तरह का दमन हुआ है, लेकिन सरकार अपनी सिक्योरिटी फोर्स को, उसको डांटने डपटने के बजाय
वो छात्रों युवाओं पर अब एफआईआर कर रही है, केसेस कर रही है। अरे भाई, पत्रकारों पर या लेखकों पर, बुद्धिजीवियों पर तो केसेज वगैरह की बात हमने सुनी है, लेकिन ये नौजवानों पर केस क्यों कर रहे हो? वो तो अपना हक मांगने आए थे। वो मांगने आए थे कि सही ढंग से परीक्षा हो, सही ढंग से नौकरियां मिले, स्कूलों में कॉलेजों में परीक्षाएं जो हों ठीक से हों, एजुकेशन बजट बढ़े। तो उन पर केसेस लादने से क्या होगा? उनकी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो आप? अभी उनका लंबा करियर है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये जो पूरा का पूरा अभियान है बच्चों का, नौजवानों का, ये थमने का निशान तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी मुझे। लोग अपना हक चाहते हैं और हक आपको देना पड़ेगा, और ये डेमोक्रेसी में होता है। कोई आप भीख नहीं देंगे उनको। और एक चीज और बता दूं, ये किसी एक आदमी, एक नेता के हाथ में अब ये नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि ये अन्ना और केजरीवाल जैसा अभियान बनाने की कोशिश हुई थी, लगातार हुई थी, लेकिन वो बन नहीं पाया है। ये अन्ना केजरीवाल का मामला अब नहीं है, ये उस दौर का, क्योंकि सरकार भी वैसी नहीं है आज। वो सरकार तो बहुत ही लिबरल थी। प्रणब मुखर्जी चले गए एयरपोर्ट पर एक सज्जन को रिसीव करने, उनसे गप करने, उनसे 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 बातचीत करने। ये तो सुनती ही नहीं है। यहाँ तो कल जब राष्ट्रीय राजधानी में इतना बड़ा सैलाब था, तब पता चला कि सुबह होते ही कुछ देर के बाद सौरभ दास और आशुतोष रंका, ये दोनों लोग देश के एक वरिष्ठ मंत्री नड्डा साहब के घर चले गए। क्या साहब? अपना पिटीशन देने। वहां लंबा इंतजार उनको कराया गया और फिर 10-15 मिनट तक बात हुई और फिर चले आए। कुछ भी नहीं अचीव किया। तो ये हाल है। नौसिखिया लोग हैं, समझदारी नहीं है। अब ऐसे लोगों का ठीक है कि कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इस्तेमाल किसी का कोई करे या न करे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नौजवानों पर। क्योंकि नौजवान इन नेताओं, जो इनके कथित युवा नेता हैं, इनसे ज्यादा समझदार हैं। जो पार्टिसिपेट करने वाले नौजवान हैं इस पूरे के पूरे अभियान में, जो आ रहे हैं इन लोगों के आह्वान पर, वे बेहद समझदार हैं। तो इसलिए अगर सोनम वांगचुक साहब, जो काफी सीजन्ड आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, अन्ना हजारे की तरह और अरविंद केजरीवाल की तरह, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे और ये क्या नाम है, सोनम वांगचुक साहब, ये तीनों मैग्सेसे अवार्ड विनर है। तीनों पर मैग्सेसे का ठप्पा है। एक समानता इन तीनों में जरूर है। तो वो जनाब जो है अब अपने लद्दाख से थोड़ा दूर होकर राष्ट्रीय राजधानी आ गए। अब पूरे देश में वो चाहते हैं कि देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, खास तौर पे विपक्षी दल, वो उनसे आकर मिलें और कहें कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, जो आप चाहते हैं उसी को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। यानी संपूर्ण देश के विपक्ष की राजनीति को ये महाशय जो लद्दाख से दिल्ली आए हैं, सोनम वांगचुक साहब, अब ये चाहते हैं कि इनके इशारे पर पूरे देश की विपक्षी राजनीति चले। अब ये हास्यास्पद नहीं तो क्या है? आपने कौन से विपक्षी दलों से विमर्श किया था? वो तो लंबे समय से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं, तमाम दबावों के बावजूद, तमाम प्रेशर और तमाम खतरों को जोखिम उठाते हुए। यकीनन आपका भी काफी संघर्ष है, हमको मालूम है। आप एनएसए में गिरफ्तार करके जेल में रखे गए, लेकिन सरकार ने आपको रिहा भी किया। तो इस तरह की एक जो बात की जा रही है उनकी तरफ से, उनकी धर्मपत्नी गीतांजलि जी की तरफ से, कि मानो देश में सब कुछ जो सोचा जाए, सब कुछ जो किया जाए इस सिलसिले में, वो जो कहें उसी के हिसाब से हो। अभी ये अच्छी बात नहीं है। वो तो कह रहे थे कि वो नहीं आएंगे, किसी नेता का नाम आया तो उन्होंने कहा वो हमारे यहां नहीं आएंगे तो उनका छोटापन होगा। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की बात करना आपका छोटापन है। माफ कीजिएगा सोनम वांगचुक साहब, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। और दूसरी बात, अभी देखिए साफ साफ
बिल्कुल नजर आ रहा है। जो सो कॉल्ड सरकारी मीडिया है, यानी सॉरी क्या बोलते हैं, गोदी मीडिया है, खासकर टीवी पुरम, अगर आप उसका नजारा देखिए तो इस समय सोनम वांगचुक छाए हुए हैं। सुबह से ही सोनम वांगचुक साहब छाए हुए हैं उस मीडिया पर जो सरकारी या गोदी कहा जाता है। और उसमें क्या हो रहा है कि उनको सफदरजंग से वेदांता ले जाया जा रहा है, ले जाया जाएगा, कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया, सब इतनी बड़ी खबर चल रही है कि सुबह से रात शाम तक वही खबर केवल चल रही है। आंदोलन के बारे में, अभियान के बारे में, लड़कों के बारे में, युवाओं के बारे में, घायल लोगों के बारे में, आगे की क्या स्थिति है, जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक, मेदांता, सफदरजंग, यही सब हो रहा है। तो ये जो वन इंडिविजुअल का जो इतना बड़ा मीडिया में ग्लोरिफिकेशन है, जाहिर है किसी व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, लेकिन आप जो इशू है, मुद्दा है, जो आपने 3 मुद्दे उठाए हैं, हालांकि उन 3 मुद्दों को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा चुके हैं कि ये कौन से बड़े मुद्दे हैं, जो जरूरी और प्रश्न है वो क्यों नहीं इसमें है। अब वो 3 मुद्दे उनके क्या है मैं बता दूं। सौरभ दास और आशुतोष रंका ने कल जो माननीय मंत्री को ज्ञापन दिया उसमें है कि भाई प्रधान साहब का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री का, और नहीं तो उनको सरकार बाहर करे। दूसरा है सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए और आंदोलन की वो अगुवाई करें। तीसरा है नीट के कारण नीट परीक्षा में जो धांधली हुई, जो नकल चीट हुई, उसको पेपर लीक हुआ, उसके लिए जो लड़के अपने जीवन को उन्होंने ख़त्म कर डाला, वो जो है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये 3 मांगे उनकी हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग जंतर मंतर पर बैठे लंबे समय तक इन्हीं के साथ, और जिन्होंने लंबे समय तक अनशन किया, मैं बात कर रहा हूं नेहा बोरा और मनीष और आमीन की, वे कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनकी ये मांग है 3। और दूसरी है कि एनटीए को भंग किया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए, और तीसरी है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वापस ले सरकार। ये 3 है। तो लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि जो 3 ऊपर की मांग है, जिसको कि ज्ञापन में रखा गया है, इस पर क्या हो रहा है कोई खबर नहीं है। खबर केवल है सोनम वांगचुक अस्पताल से, इस अस्पताल से उस अस्पताल जा रहे हैं। और फिर गीतांजलि जी के हवाले खबर है कि विपक्ष के जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, पर्टिकुलरली अपोजिशन, वो उनको एश्योर करे उनसे मिलकर कि भाई पार्लियामेंट में या हर फोरम पर वो बात उठेगी, वगैरह वगैरह। ये डिक्टेट नहीं किया जा सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे आपको डिक्टेट नहीं कर सकता है कोई अपोजिशन पार्टी, वैसे आप भी उनको नहीं डिक्टेट कर सकते। डिक्टेट कौन कर सकता है? जनरल बॉडी, आम लोग, छात्र और युवा। आपको भी वही करना होगा जो छात्र और युवा चाहेंगे। और यही मैं आज इस वीडियो में कहने के लिए आपके सामने आया कि दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये लहर की तरह चल रहा है। और सच पूछिए तो ये सोनम वांगचुक, अभिजीत डिपके, इन लोगों के इमेजिनेशन, इनके किसी भी कल्पना से ऊपर है। अगर ये किसी को चाहें कि नियंत्रित करें, जैसे एक जमाने में अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे नियंत्रित कर रहे थे, जो उनका चला था अभियान, जिसको अन्ना अभियान कहा जाता है, क्योंकि उनको भी कोई नियंत्रित कर रहा था, उनको भी कोई संयोजित कर रहा था। यहां ऐसा फिलहाल तो नहीं है, पर्दे के पीछे कोई हो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अब ये नौजवानों का जो पूरा का पूरा सैलाब है, वो चाहे जिस जिले जिस शहर में हो, वो अपनी अपनी जगह अपने अपने ढंग से काम कर रहा है। और यही नजर आ रहा है उनकी बातचीत में, उनके वीडियोस में। तो अब इसको कोई कंट्रोल करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी अराजकता न पैदा हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और आश्चर्यजनक है कि जो अभिजीत डिपके और मिस्टर सोनम वांगचुक शुरुआती दौर में जिनके बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, अब वो जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो लंबे समय तक जिन्होंने अनशन किया, उनसे तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन उनका नहीं है। ये क्यों नहीं है, यह भी एक सवाल है। क्या चाहते हैं अभिजीत डिपके और सोनम वांगचुक की केवल वही रहें कमान में, और कोई ना आ पाए, कोई यूनिवर्सिटी का लड़का ना आए, कोई लड़की ना आए,
ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, कम से कम बिल्कुल आज की तारीख में तो नहीं लगता 20 जुलाई के इस जन सैलाब को देखते हुए। क्योंकि अगर आप उल्टी बात कोई करेंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएगी तो लोग आपकी बात मानना बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। वो अपना नया कोई रहनुमा खोज लेंगे, अपना नया कोई मार्गदर्शक खोज लेंगे। इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो 20 जुलाई का छात्र युवाओं का अभियान था, सैलाब था, वो मुझे लगता है कि कम से कम उनके विचारों में और उनकी आगे की संभावित जो योजनाएं हैं उनमें वो जरूर जाहिर होता रहेगा। अब ये नहीं है कि कोई उसको डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा, तब वो काम करेगा। इसलिए सोनम वांगचुक साहब, आपका फिर मैं कह रहा हूं कि सम्मान है मेरे लिए, मेरे दिमाग में, मेरे मन में। अभिजीत टिपके साहब, आपका भी है। लेकिन अगर कोशिश अगर कोई करे भी कि इसको कोई डिरेल कर दे या कोई इसको कोई खेला कर दे, तो खेला नहीं हो पाएगा। और खेला जब होगा तभी गड़बड़ होगा। अगर खेला हो गया तब तो बात अलग है, वरना अगर खेला नहीं हुआ, नौजवान छात्र युवा जो चाहते हैं उसके हिसाब से होगा काम, जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार दोस्तों झुकेगी। सरकार के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी विपक्ष लगातार उस पर प्रेशर बनाए हुए है और चुनाव भी आ रहे हैं कई राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि वो चुनाव में हार जाती है, हार जाएगी अगर एसआईआर के बावजूद, धंध फंद के बावजूद, और जैसे ही उसको लगेगा कि चुनाव वो हार सकती है, इतना जनाक्रोश है, तो वो जनता के आगे झुक जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को भी झुक जाना चाहिए। इसलिए कोई खेला नहीं होना चाहिए, और कोई खेला करेगा तो वो एक्सपोज भी हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।